नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास शंकर पटना से। अपने सभी दर्शकों को मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आपकी होली हर्षोल्लास के साथ मने। और मैं आज आपको कुछ होली में रंग खेलते समय, खेलने से पहले और खेलने के बाद क्या सावधानी बरती जाए उसकी कुछ टिप्स दूंगा। और इसमें तीनों चीज़ रहेंगे, स्किन केयर, हेयर केयर। होली का जो प्रिपरेशन शुरू होना चाहिए आम लोगों के लिए वो है हाइड्रेशन का। 2-3 दिन पहले से ही आप प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें, अच्छे से पानी पिए और अपने स्किन को मॉइस्चराइज करना शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं कि होली खेलने के बाद आपको किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन ना हो, कोई रैशेस ना हो और कोई एडवर्स इवेंट ना हो, उसके लिए आप अपने स्किन को इंटरनली पानी पी के मॉइस्चराइज करें और एक्सटर्नली आप अच्छे मॉइस्चराइजर जो नॉन कॉमेडोजेनिक हो मतलब कि उन मॉइस्चराइजर के ऊपर एक टैग लगा रहता है नॉन कॉमेडोजेनिक का, जिससे कि मुहासे वाले पेशेंट जो रहेंगे, जो व्यक्ति हैं, उनको मुहासे ज़्यादा न बढ़ेंगे और नॉन फ्रेगनेंस्ड हो। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं और अपने स्किन को आप पूरी तरह से अच्छे मॉइस्चराइज करें। अगर आप एक्सट्रीम्स ऑफ एज में बच्चे हैं या बूढ़े हैं, आप आलमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल का भी, आप वर्जिन कोकोनट ऑयल का भी आप सेवन कर सकते हैं। नहाने के बाद रोज 2-3 दिन पहले से ही आप इसमें अच्छे से तेल मालिश करवाएं और हरी साग सब्जियों का सेवन और फल का सेवन प्रचुर मात्रा में करें। जहाँ तक नेल केयर का है, आप होली के 1 या 2 दिन पहले नेल के ऊपर अगर आप नेल पॉलिश लगा लेते हैं या नेल शेड्स लगा लेते हैं तो ये उसको आमतौर पे इसी तरह प्रोटेक्ट कर लेगा और जब आप उसको रिमूव करेंगे तो आपके नेल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। इसके अलावा आप ऑलिव ऑयल या पेट्रोलियम जेली भी अपने नाखूनों के ऊपर लगा सकते हैं, ये भी काफ़ी कारगर रहेगा। इसके अलावा आप हेयर में अच्छे से अगर ऑयलिंग करेंगे होली आने से 1-2 दिन पहले से ही, तो ये भी बहुत ही कारगर एक तरीका है जिससे कि आप अपने हेयर्स को फ्रिजी होने से। आइए अब जाने कि होली खेलते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि आप जो है फुल स्लीव्स क्लोथ्स पहने, फुल बाह के कपड़े पहने और धूप में जाने से बचें। होली खेलने के तुरंत पहले आप मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं और एक सन स्क्रीन उन एक्सपोज पार्ट में लगाएं जहां पे आप फुल स्लीव अगर नहीं पहने हैं, या चेहरे पे आप मिनिमम 30 SPF का सन स्क्रीन लगाकर होली खेलने जाएं। होली खेलते समय इन बातों का ध्यान रखें, कोई केमिकल अगर कलर से आप खेल रहे हैं तो उसमें एस्बेस्टस, उसमें माइका, सिलिका और अन केमिकल का जो मात्रा होता है वो ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सब आपको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ये आपको करा सकते हैं और ये आपके स्किन को डैमेज कर देंगे। इसकी दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इससे एक्जिमा हो सकता है, चेहरे पे छाइयाँ आ सकती हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना है। कोशिश करें कि हम हर्बल होली खेलें। मार्केट में हर जो प्रोडक्ट मौजूद है वो हर्बल नहीं है, सिर्फ आप उसको टैग लेकर के उसका प्रयोग ना करें। आप उसको पहले एक बार लगा लें हाथ में, देखें कि उसमें जलन या चुनचुनाहट नहीं है, तभी उसको करें। और बहुत गहरे रंग का प्रयोग ना करें। कोशिश करें कि अब के ज़माने में जो सूखी होली होती है उससे आप खेल सकते हैं। फूल के पत्तों का रंग बना के पीस के, ओरिजिनल जो फूल के पत्ते होते हैं उसको पीस करके आप रंग खेल सकते हैं। फूल के पत्ते से आप सूखी होली खेल सकते हैं। खास करके जो लोग अबीर से होली खेल रहे हैं उन लोगों को जिनको आजमा है या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है या कोविड के बाद अगर सांस की कुछ तकलीफ रह गई है तो आप गुलाल को उड़ा करके उनके सामने कृपया होली ना खेलें। ये उनके ये जो श्वास की जो बीमारी है उसको ये बढ़ा सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि नाखूनों और जो बालों का, केश का जो प्रचुर मात्रा में आप तेल लगा करके और उस पर नाखून में पेट्रोलियम जेली या आप नेल पॉलिश लगा करके इसका बचाव कर सकते हैं। होली खेलते समय किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करें। किसी के साथ कोई बहुत कस के हाथ पकड़ना या चेहरे में बहुत कस के गुलाल रगड़ देना, और खासकर वैसे गुलाल या रंग जिसमें अबरक या कोई ऐसी कड़ी सामानों का प्रयोग किया गया है जो चेहरे में या त्वचा में रगड़ने से रुखड़ापन लगे, तो वो अपने प्रिय मित्रों, अपने सगे संबंधियों के साथ ऐसी गुस्ताखी ना करें कि उससे उनके चमड़े को डैमेज हो जाए, उनके स्किन में कुछ छिल जाए, तो इससे वो परमानेंट डैमेज हो सकता है आपका स्किन। और अगर गलती से आंख में अगर रंग चले जाता है और जलन होता है
कृपया आंख को सीधे आप सादे पानी से धोएं और उसको बहुत ज्यादा रगड़े नहीं तो ये आपके आंख को और डैमेज कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि होली में पहले बचाव, होली खेलते समय सावधानी। अब हम होली खेल लिए हैं, अब अगर कुछ ऐसा हो गया है या हमने रंग लगा लिया है, अब उसमें हम क्या प्रयास करें और क्या ना करें। सबसे पहले कि आपने हर्षोल्लास के साथ होली मना ली है, अब बहुत मेहनत उसको रंग को छुड़ाने का ना करें। जैसे हम खुद बचपन में करते थे कि बहुत कस के रगड़ रहे हैं, घंटों उस पर साबुन लगा रहे हैं। जो भी चीजें हैं वो लग चुकी हैं। अगर आप न भी उसको छुड़ाना चाहेंगे, 2-4 आवर आप नहाएंगे, नहाने के बाद वो अपने आप छूट सकती है। 2-4 बार 2-3 दिन में साबुन लगाएंगे वो छूट जाएंगी। रात में सोएंगे, देखेंगे आपके कपड़ों में वो होली के रंग लग जाएंगे और घर्षण से वो होली के रंग स्वतः छूट जाएंगे। तो होली में अगर रंग लग गई है और वो नहीं छूट रही है तो अपने स्किन को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से रगड़े नहीं, बहुत ज़्यादा उसके साथ अत्याचार स्किन के साथ ना करें। सबसे पहले उसको 1-2 बार सादे पानी से धो लें या नल खोल के सादे पानी से थोड़ी देर उसके नीचे, नल के नीचे या टैप वो पानी के फुवारे के नीचे आप शावर के नीचे बैठ जाएं और उससे स्वतः धीरे धीरे रंग धुलने लगेगी। आप 1 से 2 बार सिंडेट बार या क्रीमी बार से उसको आप धो सकते हैं। सिंडेट बार आपको किसी भी अच्छे दवा दुकान में मिल जाएंगे जिसकी 5.5 pH होती है साबुन की, और इससे आप अपने स्किन को वॉश करें। और अगर कुछ रंग रह जाती है तो उसमें आप छोड़ दें, वो स्वतः 1-2 दिन के अंदर वो स्वतः निकल जाएगी रंग। होली खेलने के बाद स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, आप एक अच्छे मॉइस्चराइजर को लगाएं या उसके बाद आप ऑलिव ऑयल या नारियल तेल, कोकोनट ऑयल या फिर आप आलमंड ऑयल को आप लगा सकते हैं, हेयर्स में भी लगा सकते हैं। और ये स्वतः 2 से 3 दिन में अगर नहीं साफ होता है तो आप इसको छोड़ दें, स्वतः 1-2 दिन के अंदर और निकल जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात, जिन लोगों को इससे एलर्जी ऑलरेडी हो चुकी है और उसमें कुछ अब्रेजन हो गया है, चमड़े में छिला गया है या कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, लाली आ गई है, उसमें दाने आ गए हैं, खुजली हो रही है, जलन हो रहे हैं, तो आप घबराए नहीं। अपने निकटतम जो आपके चर्म रोग विशेषज्ञ हैं उनसे जाके मिलें, वो आपको दवा लिखेंगे, आपको 1-2 दिन में ठीक कर देंगे। सभी से अनुरोध है कि दवा दुकान में जाकर के कुछ उल्टी पुल्टी और दवा न लें, इससे ये समस्या और बढ़ जाती है। और जब समस्या बढ़ती है तो 2 तरह की समस्याएं आती हैं। पहली समस्या आती है कि उस जगह पे कालापन पड़ जाता है, और अगर चेहरे पे एक बार कालापन या झाई जैसी चीजें आ जाती हैं तो उसको हटाना बहुत ही मुश्किल होता है, या कभी कभी उस जगह पे सफेद दाग उत्पन्न हो जाता है। तो आप कृपया अपने निकटतम चर्म रोग विशेषज्ञ से मिले, वो आपको सही सलाह देंगे और आप अपने होली को और हर्षित कर सकते हैं। अगर आप छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखें तो मेरी शुभकामनाओं के साथ आप बहुत अच्छे ढंग से होली खेल सकते हैं। धन्यवाद।